बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। इस जागतिक बवासीर दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 20 नवंबर को लेजर उपचार पर पाए 50% तक की छूट सिर्फ अबुदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड। बैतुले ज्वेलर्स, सोने चांदी के 24 कैरेट 22 कैरेट हॉलमार्क गहनों के विक्रेता, जहां आपको मिलेंगी गहनों पर 100% तक की वापसी की गारंटी। हमारा पता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरुप्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने, दत्तवाड़ी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर बैतुले से 9823864514 पर या कॉल करें 9011268353 पर। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं यूपी के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी दीपा रंजन की अध्यक्षता में स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित इंटर कॉलेज महोखर में दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों एवं विद्यालय के बच्चों से कहा कि कृत्रिम उपकरण और ट्रायल साइकिल वितरण किया जा रहा है, इससे आपको अपने जीवन यापन करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने दिव्यांगजनों को जीवन यापन हेतु छोटे छोटे स्वयं रोजगार करने के लिए सुविधानुसार लोन की व्यवस्था कराए जाने हेतु एक कैंप का आयोजन GMDIC व लीड बैंक मैनेजर के सहयोग से कराए जाने के निर्देश दिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्वयं रोजगार हेतु लोन की सुविधा सहित आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण भी दिलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा कि जो लोग स्वयं रोजगार हेतु लोन लेना चाहते हैं वह अपना आवेदन जिला दिव्यांगजन अधिकारी को उपलब्ध कराए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्वयं 36 ट्राई साइकिल एवं दृष्टि दिव्यांग बच्चों को 8 स्मार्ट केन चार्जर सहित तथा एक व्हील चेयर का वितरण किया। उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के खेलकूद हेतु सामान तथा मैदान की व्यवस्था भी कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने समाधान दिवस पर कई मामलों की सुनवाई की। इस अवसर पर उपनिदेशक दिव्यांगजन, जिला दिव्यांगजन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कि इसका मौके पे जाके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। लगभग 100 के आसपास मामले आए हैं और सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को, लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि मौके पे जाके इसकी स्थिति देखें और इनका निपटारा करें। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्राधिकारी सदर गवेंद्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा थाना तिंदवारी क्षेत्र के सेमरी रात्रि हुई बोलेरो चोरी की घटना की सूचना मिलने के 6 घंटे के भीतर अनावरण करते हुए घटना में शामिल एक बाल अपराधी सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा चोरी की गई बोलेरो बरामद की गई। गौरतलब है कि दिनांक 2 को अरुण कुमार पांडेय पुत्र राज दुलारे कमासी थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर बोलेरो लेकर अपने मामा रमेश अवस्थी ग्राम सेमरी थाना तिंदवारी के यहाँ आया हुआ था। देर रात्रि में अरुण, उसके मामा रमेश व गांव के ही 3 अन्य लोग सोनू यादव, दिलीप कुमार व राजू के साथ मिलकर रमेश के खेत में बने ट्यूबवेल पर खाने के लिए पीने की पार्टी की और अरुण व रमेश बोलेरो खड़ी करके वहां सो गए तथा अन्य 3 अपने घर चले गए। रात्रि लगभग 1 बजे बोलेरो खड़ी न पाने पर अरुण ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा जांच की गई तो घटना में सोनू, दिलीप व राजू की संदिग्धता प्रतीत हुई। इस सोनू से कड़ाई की पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मिलकर बोलेरो को धक्का मारते हुए सड़क पर ले आए तथा वहां से धक्का मारकर स्टार्ट करते हुए बोलेरो को पास के ही बनकाहार जंगल में छुपा दिए और उसे काटकर बेचने की फिराक में थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर बोलेरो गाड़ी बरामद की गई। श्री अरुण पांडे सनौफ राज दुलारे निवासी कमासी थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर, ये दिनांक 3/12/22 को रात्र लगभग 11 से 12 बजे के बीच
अपने मामा रमेश अवस्थी निवासी सेमरी थाना तिंदवारी के यहाँ बुलेरो गाड़ी से आए थे। ट्यूबवेल पर इन्होंने बुलेरो गाड़ी खड़ी की और वहाँ पर पहले से ये जो तीनों अभियुक्त मौजूद थे, क्योंकि रमेश अवस्थी और इन तीनों की पार्टी चल रही थी। इसके बाद ये लोग अपने घर चले आए। रास्ते में इन्होंने प्लान बनाया, मोटरसाइकिल अपने घर पे छोड़ी। जब वो सो गए, बुलेरो गाड़ी को धक्का मारकर, क्योंकि चाबी नहीं थी इनके पास, काफ़ी दूर तक ले गए और स्टार्ट करके जंगल में ले गए और रख दी इन्होंने। रात को 1 बजे लगभग ये सूचना मिली कि बुलेरो गाड़ी चोरी हो गई है। तिंदवारी कोतवाल साहब के निर्देशन में तिंदवारी पुलिस एक्टिव हुई और मात्र 6 घंटे के अंदर बनकाहार जंगल से गाड़ी को बरामद कर लिया गया। तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें दिलीप कुमार प्रजापति सन ऑफ चुनबाद सेमरी के ही रहने वाले हैं, राजीव कुमार प्रजापति सन ऑफ छोटेलाल प्रजापति ये भी सेमरी के ही रहने वाले हैं, और एक अभियुक्त बाल अपचारी है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। इनका मास्टरमाइंड बाल अपचारी है। इसी के द्वारा ये योजना बनाई गई थी जिसमें ये दोनों व्यक्ति शामिल हुए थे। ये प्रथम अपराध इन्होंने किया है, पूर्व का इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस लाइन बांदा क्रिकेट ग्राउंड में चल रही 23वीं अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 मैच आयोजित किए गए। पहला मैच चित्रकूट और प्रतापगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें चित्रकूट ने प्रतापगढ़ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरा मैच बांदा व महोबा के बीच आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की कप्तानी में बांदा पुलिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए महोबा की टीम 20 ओवरों में 119 रन बना पाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांदा पुलिस ने 4 ओवर शेष रहते ही 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। बांदा की ओर से पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन ने नाबाद 24 रन का, अवधेश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 65 रन बनाए। अवधेश को अर्धशतकीय पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसी जीत के साथ बांदा सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां कल उसका सामना चित्रकूट से होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच प्रयागराज व कौशाम्बी के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को हुआ। फाइनल में प्रवेश करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेरी टीम का प्रदर्शन रहा है पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की से बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, और जो मोटिवेशन लेवल है लोगों का बहुत हाई है, और कल भी हम लोग जीतेंगे। जी, कल के मैच के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। 132 केवी पावर हाउस, जहां पर सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मचारी चौथे दिन भी हड़ताल पर बैठे हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो सैकड़ों गांव अंधेरे में हैं। आम जनमानस अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गया है। बिजली विभाग के कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों के बीच फंसा आम जनमानस 36 घंटे से बंद पड़े बिजली के कारण यातनाएं सहन कर रहा है। सैकड़ों गांव अभी कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। अब आम जनमानस कहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जूझ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्रदेश बनाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो आम जनमानस पानी से लेकर मोबाइल से लेकर बिजली तक के लिए त्रासदी सहन कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल कब तक खत्म होगी, आम जनमानस को कब तक निजात मिलेगा। इसी तरह आम जनता ऐसी मुसीबतों का सामना करती रहेगी। मैं राजेश श्रीवास, राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन संगठन से। हमारा जो आंदोलन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जो बिजली विभाग के विभिन्न 16 संगठन हैं, उनको सब मिला के धरने पर कार बहिष्कार के आज 5वें दौर पर 132 केवी विद्युत उपकेंद्र चिल्ला रोड पर उपस्थित है। हमारी जो प्रमुख मांगें हैं, शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की जो स्वेच्छाचारता, मनमर्जी और बगैर नियम कानून को धक्का बताते हुए जो कर्मचारियों पर उत्पीड़न किया जा रहा है तथा शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए जो मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष उत्तर पावर कॉर्पोरेशन है, उनको हटाने की मांग है। इन लगातार 24 घंटे से जारी फीडर बंद पड़ा हुआ है,
देखिए, ऐसा है कि हमारी जो मांगे हैं पहले स्थानीय स्तर पर कई माहों से, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये हम लोग धरना बहिष्कार, और संगठन का ऐसा सुझाव है कि वार्ता के माध्यम से और सहमतियों के माध्यम से हर स्थिति को सुलझाया जाए। ये पहले से ही 2-3 महीने से 4 महीनों से बराबर नोटिस जाते रहते हैं। जब किसी स्तर पे उसकी सुनवाई नहीं होती है फिर अंततः संगठन को मजबूर होकर कार्य बहिष्कार और धरना की नौबत आती है। उससे ऊर्जा प्रबंधन ही जिम्मेदार है। निश्चितकालीन प्रदर्शन है और जैसे ही केंद्र से निर्देश होंगे, जिस स्तर पर निर्देश होंगे, बांदा जनपद के सभी सदस्य उस स्तर से धरने करने के लिए कार्य बहिष्कार, हड़ताल, यहाँ तक कि जो भी जेल भरो आंदोलन, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस स्तर के संघर्ष पर जाने के लिए तैयार है। कि हमको केंद्र से निर्देश प्राप्त होगा उस स्तर के संघर्ष, जिस स्तर का भी संघर्ष करना होगा। और इसी के साथ यूपी बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल, पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।